मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। चमकीले नीले पत्थर की कीमत। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। आज की हिंदी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक बार की बात है, एक नगर में एक बड़े विद्वान साधु महाराज जी आए थे। नगर के लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम जाने लगे। साधु महाराज सबको आशीर्वाद देते और जीवन जीने का तरीका समझाते। साधु महाराज लोगों को देखकर उनकी परेशानी बता देते और साथ ही उसका हल भी। एक दिन एक गरीब दुखी व्यक्ति जिसका नाम रामू था साधु महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर कर्ज है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद करो। साधु महाराज को रामू पर दया आ गई और उन्होंने रामू को एक मूल्यवान नीला पत्थर दिया और कहा, यह बहुत कीमती पत्थर है, इसे वह बाजार में अच्छी कीमत पर बेच दे और इस पैसों का उपयोग अपने सभी ऋणों को चुकाने के लिए करें। अगर थोड़े पैसे बच जाएं तो उससे खुशी खुशी अपना गुजारा करें। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कितने में बेचते हो। रामू फिर वहां से पत्थर लेकर चला गया और उसे बेचने के इरादे से एक सब्जी वाले के पास गया जिसे वह जानता था और उसे पत्थर दिखाया और उसका मूल्य जानना चाहा। रामू ने सब्जी वाले को कहा, यह एक कीमती पत्थर है, तुम मुझे इसके क्या दाम दोगे? सब्जी वाले ने जब पत्थर देखा तो वह बोला, यह तो साधारण पत्थर लग रहा है, फिर भी मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दे सकता हूँ। रामू यह सुनकर निराश हो गया और अपना पत्थर लेकर चला गया। अब वह एक फल के व्यापारी के पास गया जिसे कुछ ज्ञान था। फल वाले ने पत्थर को देखा, कहा, महात्मा ने तुम्हें यह पत्थर ऐसे ही दिया है, यह कोई कीमती पत्थर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पत्थर के 1000 रुपये दे सकता हूँ। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि इस पत्थर से मेरा कर्जा खत्म नहीं होगा। रामू हताशा से भर गया और उसने एक बर्तन बेचने वाले से मदद लेने का फैसला किया जिसे वह जानता था। विक्रेता ने पत्थर की जांच की और बताया कि यह एक दुर्लभ रत्न है, मैं इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ। इस लुभावने प्रस्ताव के बावजूद रामू अभी भी सोच रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह राशि उसके पूरे कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी है। इस बार रामू ने एक जौहरी के पास जाकर उसे वह पत्थर दिखाया तो सुनार ने कहा, यह तो बहुत कीमती है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। कीमत सुनते ही रामू खुशी से झूम उठा और मन ही मन में सोचने लगा, कीमत बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या यह उचित है या नहीं? इसका मूल्य कहीं अधिक हो सकता है। अब रामू उस बेशकीमती पत्थर को लेकर हीरा व्यापारी के पास से गया। अब तक वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और आश्चर्य से बोला, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? यह बहुत कीमती है। व्यापारी के चेहरे पर भाव देखकर रामू समझ गया कि अब वह पत्थर लेकर सही जगह पर आ गया है। हीरा व्यापारी ने रामू से कहा, मैं इस पत्थर को खरीदना चाहता हूँ, तुम कितने रुपए लोगे इसके? यह सुनते ही रामू ने कहा, आप कितना दाम दोगे इसका? हीरा व्यापारी ने कहा, मैं इसका तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अब तक रामू को पता चल गया था कि पत्थर कितना मूल्यवान है, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं 20 लाख लूँगा, 10 नहीं। क्या आप तैयार हैं? लंबी चर्चा के बाद अंततः पत्थर को 15 लाख रुपए में बेच दिया गया। व्यापारी मन में विचार करने लगा, चलो सस्ते में सौदा हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि हम अपने काम में सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि कौन क्या कहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भले ही कोई कितना ही अपना हो, हमें किसी भी असफलता को सफल होने के अपने संकल्प को कम नहीं होने देना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपको कहानी पसंद आई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं।
यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस तरह की और कहानियाँ पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेरित करेंगी और आपको महत्वपूर्ण सीख देंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।